आज का जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। अब ड्यूल नेचर ऑफ लाइट जो चैप्टर है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर बनता है, बिकॉज इसके अंदर लाइट के बारे में जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास ओरिजिनेट होते हैं, उसके आंसर देने की कैपेबिलिटी इस चैप्टर के अंदर है। इसकी अप्रोच बड़ी ही सीधी सी है कि हम यहाँ पे लाइट के उस नेचर की बात करने वाले हैं कि जिसके अंदर हमें कंफ्यूजन में बैठे रहते हैं कि लाइट का पार्टिकल नेचर भी है, लाइट का वेव नेचर भी है। वेव नेचर और पार्टिकल नेचर इन दोनों के बीच की जो कंफ्यूजन है, आप इस चैप्टर के थ्रू देखोगे कि ये चैप्टर एग्जैक्टली समझाएगा कि ड्यूल नेचर में हम लाइट के दोनों नेचर को कैसे इंटरलिंक करते हैं और कैसे समझाते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब पॉइंट ये है कि इस चैप्टर के अंदर हमारा जो मेन एम शुरू होता है वो एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से होता है। अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को पहले पढ़ लें तो हमें ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि एग्जैक्टली हम इस चैप्टर में ढूंढ क्या रहे हैं, एग्जैक्टली इस चैप्टर के अंदर हम ढूंढने की कोशिश क्या कर रहे हैं। क्योंकि इस चैप्टर के अंदर अगर आप अप्रोच को देखोगे तो इस चैप्टर के अंदर हम कभी इलेक्ट्रॉन एमिशन की बात करेंगे, इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे एनर्जी वोल्ट की, हम बात करेंगे वर्क फंक्शन की। तो पॉइंट ये आता है कि एग्जैक्टली लाइट से इसका क्या रिलेशन है। तो इस सब की कहानी को शुरुआत अगर हम करें तो हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस जो सबसे पहले मिला था वो मिला था हमें हर्ट से, जिसको हम बोलते हैं हर्ट्स एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट आपने अपने बुक्स में शायद देखा हो, ना भी देखा हो, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपने इस चैप्टर के ऊपर कितना ज्यादा एम्फोसिस डाला है कि नहीं डाला। हर्ट्स एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसने पहली बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को फॉर्म होते हुए दिखाया है। क्योंकि उससे पहले तक तो हमारे पास ऐसा कुछ खास एविडेंस एविडेंस या कोई प्रूफ नहीं था जिसके अंदर हम ये प्रूव कर सकते थे कि लाइट कैन ओरिजिनेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन फॉर्म। तो इस कॉन्सेप्ट को हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर हमने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कुछ ऐसे किया था। हमने लिया एक इंडक्शन चैम बॉक्स, हमने लिए दो मेटल प्लेट्स, ये हमारे सामने दो मेटल प्लेट्स हैं, और इन दो मेटल प्लेट्स के अंदर अगर हम देखें तो इसके साथ हमने एक इंटरलिंक वायरिंग की। ये आप देखते हैं हमने यहाँ पे इसके साथ एक वायर बना रहे कनेक्टेड। तो ये एक वायर कनेक्शन हमने यहाँ से यहाँ स्टेब्लिश कर दिया। ये दो प्लेट्स, ये एक्सपेरिमेंटली आप देख लीजिए, ये दो वायर प्लेट्स, और ये हमारे सामने इनका कनेक्शन स्टेब्लिश कर दिया हमने। इसके बाद यहाँ से दो इंडक्शन पॉइंट्स लगाए गए, ये दो, ये दो वायर्स, ये दो वायर्स, और अब इन वायर्स के ऊपर हमने छोटा सा शेल बनाया, इसको बोलते हैं स्फीयर्स S1 S2। ये कनेक्टर्स, ये कनेक्टर्स, ये कनेक्टर्स, ये कनेक्टर्स, और यहाँ पे इनपुट, ये इनपुट है। अब इसको बोलते हैं प्लेट वन, दिस इज कॉल्ड प्लेट वन, वी कैन से प्लेट वन। इसको बोल सकते हैं प्लेट टू। इसको आप अगर चाहें तो घर में भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल एक्सपेरिमेंट नहीं है। ये है स्फीयर वन, ये है स्फीयर टू, ये स्फीयर वन, ये स्फीयर टू। अब इन सभी सर्किट के अंदर हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम बनाने जा रहे हैं वो ये है, दैट इज अ रिंग। इस रिंग को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ आपके सामने। इस रिंग को देखिए, यहाँ पे मैंने एक रिंग बनाया है। ये एक्सपेरिमेंट हर्ट्स ने परफॉर्म किया था, और मैं हर्ट्स के फॉर्म में ही इसको समझाऊंगा एग्जैक्टली हर्ट्स ने क्या किया था। ये हर्ट्स का एक्सपेरिमेंटल रिंग देख लीजिए आप, और यहाँ पे हर्ट्स के दो छोटे पॉइंट। अब आप में से किसी को भी इसमें कोई डाउट ऐसा होना नहीं चाहिए कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या प्रॉब्लम है। इसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड सी, दिस इज कॉल्ड सी, एंड दिस इज कॉल्ड डी। अब यहाँ पे इसको हम बोलते हैं डिटेक्टर कॉइल, दिस इज नोन एज डिटेक्टर कॉइल। अब इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में दोबारा से एक बार देख लो, ये हमारे पास हाई टेंशन रेगुलेटर, ये हाई टेंशन डिवाइस है जो हाई टेंशन में अवेलेबल करता है।
ये हमारा हाई टेंशन ऑसिलेटर, दिस इज हाई टेंशन ऑसिलेटर। अब होता क्या है इसके अंदर, जब हम इनपुट की बात करते हैं, सबसे पहली चीज आपको पता है कि यहाँ से चार्ज अकोमुलेट होना शुरू होगा। द चार्ज विल स्टार्ट अकोमुलेटिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। यहाँ से चार्ज इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, और इस पॉइंट पे आप देखोगे एक चार्ज अकोमुलेशन शुरू हो जाएगा। सेम इधर से भी चार्ज की फॉर्मेशन होगी, और आप देखोगे कि यहाँ पे भी चार्ज अकोमुलेट होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा, और ये प्रोसेस कैरी ऑन होगा। ये प्रोसेस कब तक चलेगा? ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक प्लेट 1 और प्लेट 2 एक बड़े पोटेंशियल को बिल्ड ना करे। जिस टाइम पे बड़ा पोटेंशियल बिल्ड हो जाएगा, जिस टाइम पे एक बड़ा पोटेंशियल अगर बिल्ड हो गया, तो उस टाइम पे आप देखोगे कि सारा का सारा चार्ज यहां से शिफ्ट करता हुआ इस छोटे से पॉइंट पे, यानी इस छोटे से हिस्से पे आपको काफी बड़ा चार्ज अकोमुलेट होता हुआ दिखेगा। इस छोटे से हिस्से पे आप देखोगे बहुत बड़ा चार्ज अकोमुलेट होता हुआ आपको दिख रहा है, छोटे से हिस्से पे। सेम आपको यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज अकोमुलेट होता हुआ दिखेगा। अब जब भी एक बड़े अमाउंट ऑफ चार्ज को एक छोटे पॉइंट पे हमें अकोमुलेट करते हैं, वहां पे एक वर्ड आता है, इसको बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज, जिसकी वजह से आपको एक कोरोना डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। और कोरोना डिस्चार्ज की वजह से आपके सामने एक स्पार्क फॉर्मेशन होगी इस तरफ। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ स्पार्क। ये तो लॉजिकल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि दो चार्जेस अपोजिट नेचर के अगर हैं और काफी क्लोज इनफ हैं, तो उनके बीच में एक स्पार्क फॉर्मेशन होता है। इसमें कोई भी डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम किसी को नहीं आती। लेकिन जो हर्ट्ज ने एक्सपीरियंस किया उस टाइम पे, वो था इस चैप्टर का एक लॉजिकल पहला एविडेंशियल प्रूफ। क्या? जैसे हमने देखा एक्सपेरिमेंटल में यहाँ पे स्पार्क प्रोड्यूस हुआ, एट द सेम टाइम वी आल्सो ऑब्जर्व अ स्पार्क प्रोड्यूस एट सी एंड डी। अब इसकी जो दूरी हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में थी, अप्रोक्सीमेटली 6 मीटर की दूरी थी। फॉर हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट इट इज अबाउट 6 मीटर। यहाँ पे जो मेन जो डिफरेंस हमें देखना चाहिए, जो ऑब्जर्व करना चाहिए, वो ये कि हमने एक डिस्टरबेंस को कैरी किया। डिस्टरबेंस इज कैरिड अबाउट 6 मीटर विदाउट एनी मीडियम। द मेन कंक्लूजन आप लोगों को दिमाग में बैठा के रखना चाहिए वो ये कि डिस्टरबेंस इज कैरिड अबाउट 6 मीटर विदाउट एनी मीडियम। ये सबसे पहला एविडेंशियल प्रूफ हमारे सामने आया, जिसको हमने नाम दिया हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। इसी को बोलते हैं हर्ट्ज। अब आपके सामने मैं दिखाता हूँ 3 केसेस। ये 3 केसेस याद रखना। हमने 3 तरह के मटेरियल यूज करते हैं, 3 तरह के मटेरियल। कोई भी 3 तरह के मटेरियल ले लो आप, जैसा भी आपको अच्छा लगे। ये एक्सपेरिमेंट बड़ा ही काम का आपके पास। अब ये चाहिए बताइए, एक्सपेरिमेंट हमें बताता है कि जब भी हम कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स की बात करेंगे, तो हमें ये कुछ बेसिक बात समझनी चाहिए। सबसे पहले ये आया हमारे पास एल्कली मेटल। एल्कली मेटल तो सभी जानते हैं क्या चीज है, एल्कली मेटल। अगला हमारे पास आया एल्कलाइन मेटल। अल्कलाइन मेटल। और अगला केस भी आया अल्कलाइन मेटल। अब हर एक्सपेरिमेंट जो मैं करा रहा हूं उसके बाद कंक्लूजन जरूर पढ़ना है। हर्ट्ज का जो मैंने कंक्लूजन बताया याद रखना, इसका कंक्लूजन जो बताऊंगा वो भी याद रखना। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने इसके ऊपर फॉल कराई विजुअल लाइट। विजुअल लाइट समझते हो? विजुअल लाइट का मतलब नॉर्मल लाइट, जिसको हम लोग जनरली जानते हैं। हमें देखने को मिला यहाँ से निकलता हुआ इलेक्ट्रॉन, हमें यहाँ से निकलता हुआ इलेक्ट्रॉन दिखा, यानी कि इलेक्ट्रॉन ने शो किया एमिशन। इलेक्ट्रॉन क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे एमिशन हुआ। इस वाले केस में भी हमने भेजा विजुअल लाइट, हमने देखा नो एमिशन, नो एमिशन। अब हमने क्या किया, हमने लाइट को बदल दिया। हमने ले आया एक बिल्कुल नया लाइट, जिसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट, यूवी।
जब हम ईवी लेके आए तो हमने देखा यहाँ से निकलते हुए इलेक्ट्रॉन, यानी कि एमिशन। तो इसका कंक्लूजन क्या है? तो इसका कंक्लूजन ये निकला, इसका कंक्लूजन हमारे सामने जो बनता है वो ये बनता है कंक्लूजन, अल्ट्रा वायलेट कैन इजिली emits electron from most of metals। तो मोस्ट ऑफ मेटल में से अगर आपके सामने इलेक्ट्रॉन्स को निकालना हो, यानी कि कभी भी आपको एमिशन के एक्सपेरिमेंट करने हो, तो उस केस में आपको जो यूज करना चाहिए एक्सपेरिमेंट के लिए लाइट, वो कोई और नहीं होनी चाहिए, वो होनी चाहिए अल्ट्रा वायलेट। तो कौन सी होनी चाहिए? अल्ट्रा वायलेट लाइट्स। यानी अल्ट्रा वायलेट लाइट के अंदर हर तरह के मेटल फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन करते हैं, और इसीलिए ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हमें याद रहना चाहिए, जो कि हमें बताता है कि एमिशन के लिए, एमिशन एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे बेस्ट लाइट अल्ट्रा वायलेट ही। तो हम लिखेंगे टाइप ऑफ एमिशंस। अब टाइप ऑफ एमिशंस की अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने बहुत तरह के एमिशंस हैं। सबसे पहला एमिशन हमारे सामने जो आता है, जिसको हम बचपन से ही पढ़ते जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड थर्मोनिक एमिशन। अब आप कहोगे कि ये वर्ड तो सुना सुना सा लग रहा है, पर हो सकता है ना सुना हो। थर्मोनिक एमिशन, थर्मोनिक एमिशन का मतलब होता है आपके पास, जिसके अंदर, थर्मोनिक एमिशन का मतलब है आपके पास कि क्या बोलते हैं आपके पास, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स emitted from middle surface due to heating या फिर थर्मल एनर्जी। और वो थर्मल एनर्जी आप कुछ भी ले सकते हो, एनीथिंग, इसे बोलते हैं दैट इज कॉल्ड थर्मोनिक एमिशन। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल की फॉर्म में समझाऊं, तो मेरे पास एक मेटल ब्लॉक है। अब इस मेटल ब्लॉक के अंदर, अगर मैं इस मेटल ब्लॉक के अंदर आपके सामने लाइट को फॉल कराऊं, मतलब कि इसके अंदर मैं अगर इसको हीट प्रोवाइड करूं, कैसे भी हीट, इफ आई जस्ट प्रोवाइड हीट, तो अगर मैं उसको हीट प्रोवाइड करूंगा तो उसमें से क्या निकलेगा बाहर? दैट इज द इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह के एमिशन को हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड, दिस टाइप ऑफ एमिशन इज कॉल्ड थर्मोनिक एमिशन। थर्मोनिक पेपर एमिशन ने का बताया मतलब, चला कि इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं हीटिंग पे। उसके लिए एक्सपेरिमेंट मैं आपको फिर से करके दिखाऊंगा, और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हमारे सामने किया था हवलांश एंड लिनार्ड ने। मैं उस एक्सपेरिमेंट को उसके बाद लेके जाऊंगा। तो मेरा पहला पॉइंट ये अभी प्रूव करना था कि थर्मोनिक एमिशन में हमने जो प्रोड्यूस किया, दैट इज कॉल्ड थर्मियंस। दिस इज नोन एज थर्मियंस। दिस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं थर्मियंस, हम इसको बोलते हैं थर्मियंस। ठीक है, बेसिकली होते ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिलीज ड्यू टू हीट, तो दिस इज कॉल्ड थर्मियंस। और ये हमारा पहले टाइप ऑफ एमिशन है, जिसको मैंने बताया टाइप्स ऑफ एमिशन में पहला एमिशन हमारे पास है थर्मियंस का, दैट इज कॉल्ड थर्मोनिक एमिशन। जबकि इसी की जगह पे दूसरा एमिशन हमारे सामने आता है, जिसको हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन का मतलब क्या है? अब फील्ड एमिशन का वर्ड का मतलब ही आपके पास सिंपल सा वर्ड है, सिंपल मीनिंग है। तो फील्ड एमिशन की बात अगर हम करें, तो फील्ड एमिशन का मतलब होता है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन एमिटेड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म्ड या डेवलप्ड इन मेटल, इसको बोलते हैं फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन में देखिए क्या होता है कि मैंने अगर आपके पास एक मेटल ब्लॉक लिया और उसको मैं सप्लाई करता हूं किसी तरीके से फील्ड, यानी कि पोटेंशियल, यानी कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देता हूं इसको, तो उस केस में कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे इसको हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड फील्ड एमिशन। पर इसमें हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड देनी पड़ती है, नॉर्मली ये नहीं होता है। और ये भी आपने कभी होता हुआ देखा होगा, जो मैं अभी आपको समझाऊंगा फिर से बैक आके इसके अंदर। अगला केस आता है जिसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी एमिशन।
सेकेंडरी एमिशन का मतलब क्या हुआ? सेकेंडरी एमिशन का मतलब होता है आपके पास जब हम किसी बॉडी को हिट करते हैं। सेकेंडरी एमिशन मीन व्हेन इलेक्ट्रॉन emit due to striking of metal surface from electron or due to collision. collision भी होता है इसका रीजन, ड्यू टू collision. तो दोनों ही केस में आपके पास हम जो बोलेंगे आपके पास दैट इज सेकेंडरी एमिशन. सेकेंडरी एमिशन के केस में आप क्या करोगे? आप ये लोगे सरफेस. अब मैंने इसमें क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन को लेके आया, इसको स्ट्राइक किया, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी एमिशन. उसके बाद आता है दैट इज कॉल्ड फोर्थ, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. फोटो इलेक्ट्रिक, जिसकी वजह से हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं. मेनली इस चैप्टर को पढ़ने का मेन रीजन है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का मतलब होता है emission when electron emits due to fall of light on metal surface. सबसे इंपॉर्टेंट हमारा इस चैप्टर में यही टॉपिक है, जिसके अंदर होता क्या है कि एक आपके पास मेटल सरफेस है, इसके ऊपर हमने लाइट को फॉल कराया, इसके ऊपर हमने लाइट को फॉल कराया, और लाइट के फॉल करने के बाद यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट हो गए, और इसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन. यानी कि जो वर्ड आप जानते हो, जो सुना था आपने, ये बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है. तो टोटल 4 तरह के एमिशन हमने सीखे: थर्मोनिक एमिशन, फील्ड एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एंड सेकेंडरी एमिशन. और यही 4 तरह के मेन एमिशन हमारे पास हैं.